वेलकम नाज़रीन जी, पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुल्क के अंदर एक सियासी हलचल है और इलेक्शन की डिमांड्स भी हो रही हैं और उसके साथ साथ इलेक्शन के उम्मीदवार भी सामने आना शुरू हो गए। हमारे साथ इस वक्त PP 138 से PTI के रहनुमा और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार एजाज़ हुसैन भट्टी साहब मौजूद है। उन्हीं से जानते हैं। भट्टी साहब, आपने पहले भी यहाँ से आई थिंक बल्दियाती इलेक्शन में चेयरमैन का इलेक्शन जीता PTI के लिए। अब आप सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या वजह है और क्या आप इमरान खान का जो इस वक्त बयानिया है उसके साथ उसी तरीके से इस्लामाबाद की लॉन्ग मार्च की भी तैयारी है या सिर्फ इलेक्शन की तैयारी? इंशाल्लाह ਅਸੀਂ 2015 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ लॉन्ग मार्च में हिस्सा लिया और मेरा सक्का भतीजा ज़ख्मी हुआ और उसके बाद इंशाल्लाह अभी भी तैयार हैं इंशाल्लाह। तो अभी आप ज़ाहिर है 138 से सूबाई असम्बली के लिए, तो कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं जो इलेक्शन में भी आपका साथ दें, फिर लॉन्ग मार्च में भी आपके साथ खड़े हो ताकि पार्टी आपको टिकट दे? इंशाल्लाह अपना बिलादरी बेस से भी सारे साथ ने और इंशाल्लाह जो दोस्त भी ने साथ ने और इंशाल्लाह हमने साबित भी किया हमारे साथ हैं। तो आपके साथ सारे दोस्त हैं और आप इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं, उनके बयानी के साथ जुड़े हुए हैं लॉन्ग मार्च के लिए। अब वो कहते हैं कि चंद घंटों की कॉल हो सकती है, तो उसमें कितने लोग निकलेंगे शेखुपुरा से? इंशाल्लाह चंद मिनटों में कॉलेज निकलेंगे इंशाल्लाह। चंद मिनटों की कॉल में भी निकलेंगे। शराज साहब, आप दोस्त हैं भट्टी साहब के, तो क्या आपको माहौल लग रहा है लाहौर का, शेखुपुरे का, बाकी जगहों पे? सर, लाहौर का शेखुपुरे का दोनों का हमारी तो बड़ा एग्रेसिव किस्म का माहौल है और इमरान खान साहब हमारी आखिरी होप है और उनके पीछे अल्हम्दुलिल्लाह हम जो उनकी जो भी कॉल होगी उसके ऊपर हम निकलेंगे इंशाल्लाह पूरे भरपूर तरीके से और भरपूर तरीके से लॉन्ग मार्च में हम उसकी शिरकत अपना शमूलियत इख्तियार करेंगे। इमरान खान साहब, आखिरी उम्मीद है। सर, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता, ब्रीफ करना चाहता था कि एजाज हुसैन भट्टी साहब ही इज़ द ओनली वन पर्सन कि जो इलेक्ट हुए थे इलेक्शन में यूनियन कौंसिल में, और बल्कि ये उसमें इनकी जो बेहतर पोजीशन ये थी कि दूसरी तरफ इनके जो एंटी थे वो वहाँ के उस वक्त फेडरल मिनिस्टर राना तनवीर हुसैन साहब का वो एरिया है कि जहाँ पे बड़ी मुश्किल के साथ कोई इलेक्शन लड़ने के लिए कोई खड़ा होता है। राना तनवीर साहब का एरिया और वहाँ से ये इलेक्शन भी जीते और उस वक्त जीते जब ज़ाहिर पार्टी उस वक्त इमेज अपना बिल्ड कर रही थी। अब पार्टी का इमेज भी बहुत आगे है और लॉन्ग मार्च की भी तैयारी है और एजाज हुसैन भट्टी साहब और उनके सारे साथी भी जो है वो पुरअज़्म भी हैं। तो इनका कहना है कि इन्हें पार्टी अगर इनके ऊपर इत्मीनान करेगी तो ये उसमें भी एक भरपूर अपनी शो करेंगे और इलेक्शन जीत के दिखाएंगे।